गाइज आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अनोखी परंपरा के बारे में बताएंगे जो कि हमारे देश भारत में ही है। अनोखी परंपरा गाइज हमारे पूरे भारतवर्ष में त्योहारों का बहुत ही प्रचलन है। हमारे पूरे भारत देश में भैया दूज त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बिल्कुल रक्षाबंधन की तरह मनाया जाता है। इस त्योहार में बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, लेकिन कुछ इलाकों में इसका ठीक उल्टा है। भारत के कुछ राज्यों में एक बहुत ही विचित्र और अनोखी परंपरा है। हमारे भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर भैया दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को मरने का श्राप देती हैं। इस बात पर आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, पर यह बात बिल्कुल सत्य है। तो गाइज हम आपको इस वीडियो में ये अनोखी परंपरा के बारे में बताएंगे कि आखिर इस श्राप के पीछे की क्या कहानी है, क्या रहस्य है इस परंपरा के पीछे। हमारे देश भारत अपने अलग अलग त्योहारों और रीति रिवाजों के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। हमारे भारत देश में आज भी कई ऐसे अनोखे रीति रिवाजों का पालन किया जाता है जिसके बारे में जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे। दिवाली के दूसरे दिन होने वाला त्योहार गोवर्धन पूजा के बाद ये भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। भैया दूज के दिन भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके कुछ इलाकों में बेहद अजीबोगरीब परंपरा का पालन किया जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। जैसा कि भैया दूज का त्योहार अब आने वाला ही है। भैया दूज का त्योहार रक्षाबंधन की तरह ही मनाया जाता है। गाइज ये तो आप जानते ही होंगे कि भैया दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और अपने भाइयों की सुख समृद्धि और अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन ऐसा हर क्षेत्र में नहीं होता, क्योंकि कुछ जगहों पर भैया दूज के दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी एज की जगह अपने भाइयों को मरने का श्राप देती हैं। गाइज ये सुनकर हो सकता है कि आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन गाइज ये बात बिल्कुल पूरी तरह सही है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस भैया दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को मरने का श्राप देती हैं और फिर श्राप देने के बाद बहनें इसका प्रायश्चित भी करती हैं। यह एक परंपरा है अजीबोगरीब, जो कुछ जगहों पर कई सालों से इस अजीबोगरीब और अनोखी परंपरा का पालन किया जा रहा है। तो गाइज आइए जानते हैं कि ये कैसी अजीबोगरीब अनोखी परंपरा है और कहाँ होता है, किस राज्य में होता है ऐसी अनोखी परंपरा का पालन, और क्यों होता है इस अनोखी परंपरा का पालन। इसके पीछे की आखिर क्या कहानी है और क्या खास कारण है जो ऐसी अनोखी परंपरा का पालन करना पड़ता है। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, और अगर आपको वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो गाइज अब चलते हैं बिना टाइम की ऐसी तैसी करे अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं ऐसा क्या कारण है कि ऐसी अनोखी परंपरा का पालन करना पड़ रहा है। गाइज पहले जानते हैं कि ये अनोखी परंपरा का पालन किस राज्य में कहां पर किया जाता है। भारत के कुछ राज्यों में इस अनोखी परंपरा का पालन किया जाता है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इस परंपरा का पालन किया जाता है। इस परंपरा के मुताबिक इन इलाकों में बहनें अपने भाइयों को मरने का श्राप देती हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक विशेष कम्युनिटी के लोग इस परंपरा का पालन करते हैं। भैया दूज के दिन
इस परंपरा का पालन किया जाता है। सारी लड़कियां अपने अपने भाइयों को मरने का श्राप देती हैं। भैया दूज के दिन बहनें सुबह उठने के बाद अपने अपने भाइयों को श्राप देती हैं और बहनें इस बात का प्रायश्चित भी करती हैं। बहनें अपनी जीभ पर कांटा चुभाती हैं इस बात का प्रायश्चित करने के लिए। इस दौरान लड़कियां यमलोक के प्राणियों की प्रतिमूर्ति भी बनाती हैं और यमलोक के उन प्राणियों की प्रतिमूर्तियां को कूटती हैं। ऐसी मान्यता है कि भैया दूज के दिन इस परंपरा का पालन करने से यमराज का भय नहीं रहता है। एक पौराणिक कथा में इसका जिक्र भी किया गया है। गाइस, अब आपको बताते हैं इस मान्यता के बारे में कि आखिर इस अनोखी परंपरा का पालन करने के पीछे क्या मान्यता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार यमराज धरती पर एक ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए आए जिसकी बहन ने उसे कभी भी कोई श्राप नहीं दिया हो। यमराज के बहुत ढूंढने के बाद एक ऐसा शख्स मिल गया जिसकी बहन ने उसे कभी भी उसे कोई श्राप नहीं दिया था और वह बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। यमराज की इस बात की भनक यानी यमराज जो एक ऐसा शख्स ढूंढ रहे थे जिसकी बहन ने कभी श्राप ना दिया हो, इस बात का पता उस शख्स की बहन को लग जाता है कि यमराज उस लड़की के भाई के प्राण लेना चाहते हैं। इस बात का पता चलने के बाद बहन अपने भाई को गाली देना शुरू कर देती है और अपने भाई को श्राप भी दे देती है, जिस कारण यमराज उसके प्राण नहीं ले पाते हैं। इससे इस व्यक्ति का जीवन बच जाता है। तब से ही इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। गाइस, इस वीडियो में दी गई नॉलेज आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और अगर आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, फिर मिलेंगे एक अनोखी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगली न्यू वीडियो।